नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरते हैं जिसने सिर्फ चीजें बनाने के अपने जुनून से दुनिया को बदल दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असल में कामयाबी होती क्या है। पता है, जिस किताब से हमने ये कहानी ली है उसकी पहली लाइन ही सब कुछ कह देती है। एक ऐसा जुनून जो सिर्फ सीखने की खुशी से शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टीव वोज़नियाक की प्रेरणा के पीछे असल में क्या था। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति को ही जन्म दे दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे खिलौनों से ज्यादा मजा सर्किट्स और तारों में आता हो, जिसका बस एक ही जुनून हो, ये समझना कि ये चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। बस यही थे स्टीव वोज़नियाक। उनकी कहानी पैसे या शोहरत से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए गहरे लगाव से शुरू होती है। उनके लिए ना ये सर्किट बनाना मतलब छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर कुछ चलाना या फिर कोड लिखना, यानी कंप्यूटर को कुछ करने का ऑर्डर देना, ये सब एक मजेदार पहेली जैसा था। उनकी प्रेरणा शोहरत या पैसा नहीं थी, बल्कि सिर्फ ज्ञान पाने की इच्छा थी। और इसी जुनून की वजह से उन्होंने एप्पल 1 का डिजाइन इतना आसान बना दिया जिसमें बहुत कम चिप्स लगे थे, जो उस जमाने में आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी। और ये सवाल ना हमें सीधा वॉज के दिल से जोड़ता है। ये उस एहसास के बारे में है, बनाने की उस खुशी के बारे में है, जब आप बस उस काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। और बनाने का यही जो जुनून था ना, यही चीज उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग करती थी। मतलब उनकी कामयाबी का पैमाना ही अलग था। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, ये स्लाइड एकदम साफ साफ बताती है कि फर्क क्या था। एक तरफ है सीखने का मजा, दूसरों के साथ बांटने की खुशी, और दूसरी तरफ पैसा और शोहरत की दौड़। वॉज ने जो रास्ता चुना वो पूरी तरह से अलग था, वो दिल से निकला था। और ये बात एकदम साफ कर देती है कि उनके लिए असल में क्या मायने रखता था। उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल तय थी और यही उनकी विरासत की नींव बनी। लेकिन ये सिर्फ एक सोच नहीं थी। इसका नतीजा, अरे इसका नतीजा तो इतना बड़ा हुआ कि उसने हमारी दुनिया ही बदल दी। तो जब वॉज अपना पहला एप्पल कंप्यूटर बना रहे थे, उनके दिमाग में बस 3 बातें थीं। उन्हें ऐसा कुछ बनाना था जो सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए ना हो, बल्कि हर कोई इस्तेमाल कर सके। तकनीक को डरावना नहीं, बल्कि आसान और अपना सा लगना चाहिए था। तो देखिए हुआ क्या, उन्होंने आसान और सस्ते कंप्यूटर बनाए। फिर उन कंप्यूटर को ऐसा बनाया कि कोई भी उन्हें चला सके। और फिर देखते ही देखते कंप्यूटर हमारे घरों, स्कूलों और ऑफिस का हिस्सा बन गए। एक सोच ने कैसे पूरी क्रांति ला दी, है ना कमाल की बात। तो अब बात करते हैं वोज़नियाक की विरासत की, उस सोच की जिसे हम वोज़नियाक वे या वोज़नियाक का तरीका कह सकते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी वो उसी जुनून को आगे बढ़ा रहे हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी को दिशा दी, और आने वाली पीढ़ी के बनाने वालों और कुछ नया खोजने वालों को प्रेरित कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो हमेशा से ही अपने ज्ञान को बांटने में विश्वास रखते थे। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज लेकर जानी है तो वो ये है, वोज़नियाक का तरीका सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। और जानते हैं, हमारी किताब का भी यही आखिरी संदेश है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और दमदार सोच है जो हमें याद दिलाती है कि कामयाबी को मापने के कई तरीके हो सकते हैं। तो बस हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। वॉइस की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक छोटा सा जुनून भी जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाता है तो वो दुनिया बदल सकता है। अब सवाल ये है कि हमारी अपनी जिज्ञासा क्या नया बना सकती है।